वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 4 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 3 और 4 नवंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में बाय बाय कोरोना नाम से लिखी गई नई दुनिया की पहली वैज्ञानिक कार्टून पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ए डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। तो अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उन्होंने ही विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना इसको रिलीज़ किया है। इस पुस्तक को डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखा है। तो इस बुक में आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस के साथ रहने के बारे में बताया गया है। साथ ही इस किताब में कोशिश की गई है कि लोगों को कैसे आकर्षक तरीके से कोरोना वायरस से बचने के बारे में बताया जा सके। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि दुनिया की पहली कोरोना वायरस के ऊपर किताब जिसका नाम है बाय बाय कोरोना, इसको डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य विद्युत वाहन नीति यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू कर दिया है, जिसके तहत राज्य में खरीदी गई या जो पहले से रजिस्टर्ड हैं लगभग 2 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, उनके लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ी में 100% की छूट दी जाएगी। तो इसी के साथ तेलंगाना इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले 2 राज्य भी इसे पारित कर चुके हैं जिनके नाम हैं दिल्ली और गुजरात। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसीज़ को लागू कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो अभी पश्चिम बंगाल में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। यहाँ पर बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृति यानी कि आर्ट वर्क की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है कचरे को कैसे कला में बदला जाए ये प्रदर्शन करना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का पहला टायर पार्क को पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेट फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, इंडसइंड बैंक। तो अभी इंडसइंड बैंक आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेट फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो इससे ग्राहकों को सिंगल विंडो पर कई सारी खास सुविधाएं मिल जाएंगी। इसमें बैंक ग्राहकों को अकाउंट स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा एक ही काउंटर पर। तो इंडसइंड बैंक ने इस कदम से ग्राहकों को अपने पैसे से जुड़ी कोई भी फैसला लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। साथ ही इसमें फिज़िकल डॉक्यूमेंट को जमा करने की मौजूदा प्रक्रिया को भी ख़त्म की जा सकेगी, जिससे कि आने वाले समय में टाइम की बचत भी होगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि इंडसइंड बैंक ने आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेट
फ्रेमवर्क को लाइव कर दिया है और ऐसा करने वाला इंडसइंड बैंक देश का पहला बैंक बन गया है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर लाइक करिए, बेल ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी पीएससी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, केरला। तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर, और अभी इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें केरला को देश के सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। इसी रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया है कि इसमें सबसे नीचे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है और इस रिपोर्ट को इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी किया है। तो इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरला टॉप पर है, जबकि छोटे राज्यों की रैंकिंग में गोवा टॉप पर है और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को टॉप बताया गया है। तो आप तीनों स्टेट के नाम याद रखिएगा कि बड़े राज्यों की श्रेणी में केरला टॉप पर है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा टॉप पर है और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए एक अनुसंधान के अनुसार कौन सा देश प्लास्टिक कचरे के निर्माण में सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर है बी, अमेरिका। तो अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है और उसमें ये पता चलता है कि अमेरिका प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया में सबसे आगे है। साथ ही समुद्री प्रदूषण में भी टॉप पर अमेरिका ही है। अमेरिका ने दुनिया में किसी भी देश के प्लास्टिक कचरे के मुताबिक अत्यधिक यानी कि ज़्यादा कचरे का उत्पादन किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका प्लास्टिक कचरे और समुद्री प्रदूषण में सबसे टॉप पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में सरकार ने पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश में। तो ईएसआई योजना के तहत 1 नवंबर 2020 से अधिक श्रमिकों को शामिल करने के लिए सरकार ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत योग्य कर्मचारी और उनके डिपेंडेंट उनको कैशलेस चिकित्सा देखभाल सेवाएं, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, रोजगार चोट लाभ और भी बहुत सारे लाभ मिल सकेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कर्मचारी बीमा योजना शुरू की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल कर दिया है? तो इसका सही आंसर है डी, आसाम ने। तो अभी आसाम लोक सेवा आयोग ने राज्य नागरिक और संबंधित सेवाओं के परीक्षा आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल कर दिया है। तो अब आज शाम के लोक सेवा आयोग के फॉर्म में
जेंडर के कॉलम में ट्रांसजेंडर भी देखने को मिलेगा। और अभी तक इस कैटेगरी में 42 यानी कि 42 फॉर्म भरा जा चुके हैं, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओडीआई मैचों में सबसे ज़्यादा एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए अलीम डर। तो अभी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बीच दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने के साथ ही अलीम डर ने इतिहास रच दिया है। ये ओडीआई मैचों में सबसे ज़्यादा अंपायरिंग करने वाले अंपायर बन गए हैं। अलीम डर ने अब तक 210 वनडे मैचेस में अंपायरिंग की है, जबकि साउथ अफ्रीका से हैं रूबी कटजन, इन्होंने 209 मैचेस में अंपायरिंग की है। अलीम डर ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। इन्होंने अभी तक 210 वनडे मैचेस में अंपायरिंग कर चुके हैं और ये अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए क्रिस गेल। तो अभी क्रिस गेल T20 के इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अभी आईपीएल चल रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात्स में और ये इसका 13वां संस्करण है। तो इसमें राजस्थान रॉयल के खिलाफ एक मैच में क्रिस गेल ने उपलब्धि हासिल की है। क्रिस गेल आईपीएल के किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी हैं वर्तमान में, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है, तो जाने से पहले इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।